नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। कहा, पीएम धन धान्य योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार किसानों को पानी बिजली की समुचित आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन, 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं ने हिस्सा लिया। और राज्य में अब तक हुई बारिश से जल संग्रहण बेहतर स्थिति में, 260 बांध लबालब। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। श्री मोदी ने वाराणसी में देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने लगभग 2,200 करोड़ रुपए की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार ने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास किया है। श्री मोदी ने बताया कि किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। प्रधानमंत्री ने त्योहारों के मौसम में लोगों से स्थानीय उत्पादों की खरीद करने का आह्वान किया। इधर प्रदेश के 75 लाख किसानों के खातों में इस योजना के तहत करीब 1,600 करोड़ रुपए आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में आयोजित समारोह में कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनके विकास के लिए काम कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि आज किसान अन्नदाता है और आने वाले समय में किसान ऊर्जादाता भी बनेगा। उन्होंने कहा कि 22 जिलों में किसानों को दिन में भी बिजली दी जा रही है। किसानों को खेती के लिए दिन में भी बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। 2027 तक हमारा हर किसान दिन में बिजली उपयोग करेगा। 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जानी हमने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश को विकास के नए दौर पर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे चुके हैं। राजस्थान के हर कोने को हमने ख्याल रखा है। जहाँ हमारे किसान को पानी की आवश्यकता है, हमने पूरे राजस्थान के अंदर योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। श्री शर्मा ने बांसवाड़ा में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने, बांशिया भील स्मारक और कालीबाई संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की। पीएम किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम को सभी जिलों में पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। किसान अपने बैंक खातों में सम्मान निधि पाकर काफी उत्साहित नजर आए। अजमेर और सवाई माधोपुर जिले के काश्तकारों ने इसके लिए सरकार का आभार जताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त जारी की है, उसमें हमारे खाते के अंदर डायरेक्ट 2,000 रुपए आए और इस 2,000 रुपए से हम काश्तकारों को बहुत बढ़िया फायदा मिल रहा है। जैसे समय पर हम दवाई लाएंगे, समय के ऊपर हम निराई गुड़ाई का जो पैसा खर्च होगा वो मिलेगा और फर्टिलाइजर लाएंगे, उससे हमारे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में जो राशि प्राप्त की है उससे हमारा गुजारा भत्ता हो जाता है। कोई बीज वगैरह खेती के लिए हम ले आते हैं और मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय रेल को अनुशासन और समर्पण का पर्याय बताया है। उन्होंने कहा कि रेल परिचालन तंत्र में रेलवे जनसंपर्क कर्मियों की बड़ी भूमिका है। श्री बिरला आज कोटा में रेलवे के जनसंपर्क विभाग की ओर से आयोजित अखिल भारतीय जनसंपर्क सेमिनार में बोल रहे थे। श्री बिरला ने कहा कि रेल यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रेलवे जनसंपर्क विभाग की मांगों, समस्याओं तथा चुनौतियों को रेल मंत्री तक पहुंचाया जाएगा। जितना नेटवर्क बनाया रेलवे ने कि त्वरित गति से जैसे ही सूचनाएं मिले रेल अधिकारी उस पर त्वरित कार्रवाई करने लग जाते हैं। ये संचार के साधन के माध्यम से भी रेल के अंदर एक बड़ा परिवर्तन मेरे को देखने को मिला है और इसीलिए भारतीय रेलवे जैसी विशाल संस्था में जनसंपर्क अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। रेलवे जनसंपर्क अधिकारियों ने अपने कुछ मांगे रखी है, जिनको मैं रेल मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और उनके केडर के बारे में जो कठिनाई चुनौती है उसकी जानकारी भी रेल मंत्री तक पहुंचाऊंगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से कई नवाचार हो रहे हैं, लेकिन इसका सही तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। श्री मेघवाल आज आईआईटी जोधपुर के स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के विद्यार्थियों में विभिन्न समस्याओं का तकनीकी समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता है। श्री मेघवाल ने विद्यार्थियों से राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान पेश करने के लिए आगे बढ़कर काम करने का आह्वान किया। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है। मतदाता सूची तैयार करने और पुनरीक्षण के काम में शामिल बीएलओ पर्यवेक्षकों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। आयोग के अनुसार बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रुपए से 12,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दी गई है। मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बीएलओ पर्यवेक्षकों को अब 12,000 रुपए के बजाय 18,000 रुपए सालाना मिलेंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार एईआरओ के लिए 25,000 रुपए और ईआरओ के लिए 30,000 रुपए मानदेय देने की व्यवस्था की है। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आज सिरोही में आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। सांसद लुम्बाराम चौधरी और मंत्री ओटाराम देवासी ने इसका शुभारंभ किया। आकांक्षा हाट में स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए। इनमें हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री और कई तरह के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारी एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में आज युवा संसद का आयोजन किया गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से हुए इस कार्यक्रम में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 168 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने युवा संसद का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री देवनानी ने कहा कि ये आयोजन छात्रों में नेतृत्व, अभिव्यक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को लोकतंत्र में भागीदार बनने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट है, यह छात्र संघों के चुनाव, छात्र संघ और उसके बाद वहाँ पे यूथ की गतिविधियाँ ये हर स्कूल में चलती हैं और उसके पीछे सोच भी यही रहता है कि हम इनको लोकतांत्रिक पद्धतियों से अवगत कराएं ताकि आज का युवा कल का नहीं आज का ही नागरिक है। एक जमाने में हमारे समय कहते थे तो कल के नागरिक हैं, लेकिन जैसे जैसे और अब मौसम।
प्रदेश में मौसम विभाग ने आज 5 जिलों अलवर, करौली, भरतपुर, दौसा और धौलपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 4 अगस्त को भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर हिस्सों में अगले 1 सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। केवल उत्तर पश्चिमी भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में यानी भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में 3-4 अगस्त की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान 3 से 6 अगस्त के दौरान कई मध्यम से भारी बारिश की होने की संभावना है। शेष ज्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बीच बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 16 सेंटीमीटर पानी श्रीगंगानगर में बरसा। हनुमानगढ़ के गोलूवाला में भी 15 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हुई। भरतपुर, कोटा, सीकर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य में 1 जून से 1 अगस्त तक 403 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पूरे मानसून सीजन का करीब 94% है। अब तक हुई अच्छी बारिश से जल संग्रहण भी बेहतर स्थिति में है। बांधों में कुल भराव क्षमता का 76% से अधिक पानी आ चुका है। 693 में से 260 बांध अपनी पूरी भराव क्षमता तक पहुंच गए हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जयपुर में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से सक्रिय है और भारी बारिश वाले जिलों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मूसलाधार बारिश से कई जिलों में हादसे भी सामने आए हैं। भरतपुर के भुसावर क्षेत्र के बोराज गांव में बरसात के कारण मकान ढहने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। उधर हनुमानगढ़ जिले के ऊदासर गांव में कच्चे मकान की छत गिरने से एक बालिका की मृत्यु हो गई। अलवर में 5 अगस्त से सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। 20 अगस्त तक चलने वाली इस रैली में अलवर, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर और कोटपुतली, बहरोड जिलों के युवा भाग ले सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। कहा, पीएम धन धान्य योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार किसानों को पानी, बिजली की समुचित आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन, 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं ने हिस्सा लिया। और राज्य में हुई अब तक बारिश से जल संग्रहण बेहतर स्थिति में, 260 बांध लबालब। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।